एक ऐसे हीरो से मुलाकात करवाएंगे जो शहद की मक्खियों के साथ ऐसे मस्तियां करता है जैसे कि वो इसकी रिश्तेदार हों। आइए इनसे जानते हैं कि वो शहद की मक्खियों को कैसे अपने मुंह में डालते हैं। और मक्खियों का मेरे भी बड़ा प्यार है। आपके कैमरामैन मूवी बनाएंगे और दुनिया देखेगी कि आपने पहली दफ़ा ज़िंदगी में अपनी पहली दफ़ा अपने हाथ लगाना है मक्खी को, आपको मक्खी नहीं काटेगी। अगर कुछ कह लिया उन्होंने मेरी गारंटी है। उर्दू पॉइंट से बाबर अली का सलाम। ये हैं मेहर अली साहब जिनके आजकल सोशल मीडिया पर चर्चे हैं और ये शहद की मक्खियों के साथ इस तरह मस्ती करते हैं जैसे वो इनकी दोस्त हो, इनकी रिश्तेदार हो। इनका दावा है कि पाकिस्तान की जितनी भी शहद की जो मक्खियां हैं वो इनकी दोस्त हैं, इनकी जानू वाकिफ हैं और इनको पहचानती हैं। अभी ये जो शहद का जो पक्खा लगा हुआ है, छत्ता लगा हुआ है ऊपर, ये ऊपर जाएंगे, शहद की मक्खियों का जो छत्ता है उसके अंदर हाथ डालेंगे, मक्खियों के साथ ये किसेस करेंगे, उनको अपने सर के ऊपर भी बिठाएंगे, ये मुझे भी साथ लेकर जाएंगे। इन्होंने इतना बड़ा दावा किया और ये इनकी जिम्मेदारी होगी, ये मुझे ऊपर लेकर जा रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, इन्हीं से जानते हैं। अच्छा मेहर अली साहब, आप हमें ये बताइए कि हमें तो शहद की मक्खियां लड़ जाती हैं लेकिन आपको कुछ नहीं कहती, क्या माजरा ये? भाईजान मेरा काम है, मैं काम करता हूँ तो मुझे मक्खी काट भी लेती है, बाकी मेरे साथ बिल्कुल कोई सोच वगैरह नहीं मुझे होती। तो बड़ा प्यार भी है मक्खियों के साथ, मेरा भी बड़ा प्यार है और मक्खियों का मेरे से भी बड़ा प्यार है। तो इंशाल्लाह मुझे मक्खी काट भी लो तो मुझे दर्द नहीं होती। वैसे मक्खी ने कभी काटा नहीं है, तो अगर काट ले तो दर्द वगैरह नहीं होती। कितना अरसा हो गया आप शहद उतार रहे हैं? भाईजान मुझे 20 साल हो गए हैं शहद उतारते हुए। ठीक हो गया। मुंह में भी डाल लेते हैं आप, सर पे भी बिठा लेते हैं, बनियान में भी डाल लेते हैं, ये क्या माजरा, कुछ जादू है? बस मेरे अल्लाह का करम है, जादू तो नहीं है, बस दुरूशी पढ़ते रहते हैं, वुज़ू में रहते हैं, तो इस वजह से हमें मक्खी नहीं काटती, तो अल्लाह का करम है बस। ठीक हो गया। शहद की मक्खियां मेहर अली साहब हमारे पाकिस्तान में पहले तो हमने देखा था छोटी छोटी जो बूटी हुआ करती थी हमारे घर के बाहर में, वहाँ भी लग जाती थी, लेकिन आजकल हमें शहद की मक्खियां नज़र नहीं आती। क्या वजह है इनका ये कम हो गई हैं? भाईजान ये जो नाड़ी शिकारी है ना, ये पक्खा काट देते हैं शहद का, ये आग लगा देते हैं, उसकी वजह से मक्खी कम हो गई है, इसकी नस्ल ख़त्म हो जाती है, फिर वो मक्खी कम हो जाती है, हमें मिलती नहीं है उतारने के लिए। तो मैं अपील करता हूँ अपने शिकारी भाइयों से कि यार इसका पक्खा ना काटें और इसको जलाएं मत, बड़ी नाजुक सी चीज़ है, तो कोशिश करें, अल्लाह की बड़ी नेमत है हमारे लिए, सबसे बड़ी दुनिया में नेमत है, तो कोशिश करें उसका ख्याल करें। आप जब शहद के छत्ते को उतारते हैं, शहद की मक्खियाँ आपके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाती हैं, लाखों की तादाद में, वो हज़ारों की तादाद में मक्खियाँ होती हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि 1-2 दर्जन आपको लड़ गई हों? नहीं, 1-2 दर्जन तो नहीं लड़ी, तो 1-2 दाना लड़ जाता है मुझे, वैसे तो कोई मसला नहीं है, तो ऐसी इतनी ज़्यादा नहीं मुझे लड़ी। एक दफ़ा तकरीबन कोई 50 मक्खियों ने काट लिया था, तो कुछ भी नहीं हुआ मुझे। ठीक है। सोशल मीडिया पर आपकी वीडियो बड़ी वायरल हो जाती हैं, टिकटॉक पर आपकी वीडियो बड़ी वायरल होती हैं, जब आप लोग देखते हैं कि आप उनको किसेस कर रहे हैं और उसके बाद आप अपने होंठों से लगा रहे हैं, आप अपनी आँखों के साथ लगा रहे हैं, ये क्या माजरा है? बस मेरे अल्लाह का करम है भाई, मुझे प्यार दुनिया करती है और लाइक कर देती है, तो बड़ी उनकी मेहरबानी है जो करते हैं। तो मैं कहता हूँ किसी को ज़रूरत हो तो मुझसे रब्ता करें, हाल चीज़ मिलेगी इंशाल्लाह, जैसे अल्लाह ने हमारे पास नेमत भेजी हुई है वैसे ही मिलेगी। ठीक हो गया। कैसे उतारते हैं शहद की मक्खियों को? आपको दिखाते हैं कैसे उतारते हैं। अभी मैं उनके पास जाता हूँ, मक्खियों के पास, आपको भी साथ, आज मैंने एक सोचा हुआ कि आपको भी साथ लेकर जाऊँगा और आप मक्खियों को ऐसे करके हाथ लगाना, मैंने बात की है, आप ऐसे मक्खियों को हाथ लगाना, आपके कैमरामैन मूवी बनाएंगे और दुनिया देखेगी कि आपने पहली दफ़ा ज़िंदगी में अपनी पहली दफ़ा अपने हाथ लगाना है मक्खी को, आपको मक्खी नहीं काटेगी। अगर कुछ कह लिया उन्होंने? मेरी गारंटी है। पक्की बात? पक्की बात है, ये देख लीजिए, मैंने वादा किया आपके साथ। बाद में आप भाग जाएं। मीडिया में बात कर रहा हूँ, ऐसे तो नहीं कर रहा, आप भाग जाएं? नहीं, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। आप भागेंगे तो नहीं? बाबर भाई नहीं भागे। मेहर अली साहब, आप बगैर सेफ्टी के, बगैर कुछ पहने शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है उसमें हाथ डाल लेते हैं, डर नहीं लगता आपको? नहीं, मुझे नहीं डर लगता, क्योंकि मेरा काम है ना भाई, मैं काम करता हूँ अपना, नीयत से काम करता हूँ, अल्लाह का बड़ा खास करम है मुझ पे, तो मैं कैंट में से भी उतारता हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। अच्छा मेहर अली साहब, आपसे आखिरी सवाल जानना चाहता हूँ। आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि पाकिस्तान की जितनी भी शहद की जो मक्खियाँ हैं वो आपकी दोस्त हैं, वो आपको पहचानती हैं, आपकी दोस्त हैं, ये क्या माजरा है? भाईजान ये जो रानी मक्खी होती है, इसकी ज़िंदगी सिर्फ 5 साल होती है, ठीक है। 5 साल में जिधर भी लगेगी ना, तो मैं उतारूंगा, वो मुझे कुछ नहीं बोलेगी, कुछ नहीं कहेगी, काटेगी भी नहीं।
अगर 5 साल के बाद वो रानी मक्खी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, फिर नवी मक्खी आ जाती है, फिर वो रजिस्ट हो जाती है, हम उतारते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, काटती नहीं है हमें, हमारे साथ तो वो रजिस्ट हो जाती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, हम ऐसे ही चले जाते हैं मक्खी के पास, वो हमें काटती नहीं है। अच्छा मेहर अली साहब, आप हमें ये बताइए कि आजकल मार्केट के अंदर जो शहद है वो मिलावट वाली और खालिस, इन दोनों में फ़र्क बड़ा मुश्किल हो गया है। आप क्या समझते हैं कौन सी जो शहद है उसको हम ठीक करार दे सकते हैं? भाईजान ये बेचते हैं, बाल्टियों में डाली होती है, शहद नहीं होती, ये ग्लूकोस होता है, ये बंदे के गुर्दे ख़त्म कर देता है। मैंने पहले भी बोला था, जो छल्ली होती है शहद की, उसके अंदर शहद हो तो फिर वो 1 नंबर होती है। अगर ऊपर पीस रखे हों, नीचे शीरा डाला हो, वो शहद 1 नंबर नहीं होती। भाई ना खरीदें, जो बंदे खरीदते हैं वो बच्चों के लिए लेते हैं, बच्चों को वो जहर दे रहे हैं, वो शहद नहीं है भाई, वो शहद ग्लूकोस होता है। अगर आप हालत शहद लेना चाहते हैं तो मेरे साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने जैसे नेमत भेजी हुई है वैसे ही आप तक पहुंचेगी वो नेमत। ठीक हो गया। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जो शहद है वो हमारी सेहत के लिए कितनी अहम है। अगर कोई लोग आपसे खरीदना चाहते हैं या किसी के घर में शहद का छत्ता लगा हुआ है वो उतारना चाहता है, आपसे रब्ता कर सकता है? जी बिल्कुल, मेरे साथ रब्ता कर सकता है। अगर किसी के घर में लगा हुआ है, किसी के बाहर दरख्त हैं, डेरे पे लगे हुए हैं, मुझे बुला सकते हैं, मैं शायद उनको उतार के भी दूंगा। और किसी ने ख़रीदना चाहे तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मैं नंबर अभी ऐड करवाता हूँ, तो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। जितना शहद चाहिए हो, किसी को छोटी मक्खी का चाहिए हो छोटी मक्खी का भी मिलेगा, बड़ी का चाहिए हो बड़ी का भी मिलेगा। आजकल रेट क्या चल रहे हैं इन दोनों शहद का, बड़ी का और छोटी का? भाईजान वड्डी शहद असी देने पे हैं 2000 रुपये किलो छल्ली समेत। ठीक है। अगर सफाई करके दें तो वो 2200 का किलो देते हैं। छोटी शहद का जो छल्ली समेत है वो 4500 का सेल करते हैं। अगर छल्ली सफाई चाहिए, सफाई करके आपको दें तो वो हम 5000 का किलो दें। जी, तो ये मेहर अली साहब हैं जिनका ताल्लुक गुजरात के नवाही शहर लाला मुसा से, और ये पाकिस्तान का असासा है। पूरी दुनिया इनको इस वक्त देख रही है, सोशल मीडिया पर ये बहुत वायरल हो चुके हैं और इसके अलावा टिकटॉक पर ये बहुत वायरल हैं। और अभी ये ऊपर जाएंगे और शहद की जो मक्खियाँ हैं उनका जो छत्ता है उसके अंदर हाथ डालेंगे, मक्खियों को अपने सर के ऊपर भी बिठा लेंगे और इसके अलावा अपने बनियान में भी डालेंगे, मुंह में भी डालेंगे, और इसके अलावा मुंह में डालने के साथ साथ ये उनको किस भी करेंगे। अभी इन्होंने ये कहा है कि ये मुझे भी साथ अपने लेकर जाएंगे और ये इनकी जिम्मेदारी होगी, अगर मुझे कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है, और मेरे सर के ऊपर भी बिठाएंगे और मेरा हाथ जो है वो शहद की मक्खियों के छत्ते के अंदर भी देंगे। और ये तारीख में पहली बार होगा कि कोई एंकर जो है शहद की मक्खियों का जो छत्ता है उसके अंदर अपना हाथ डालेगा। सो आप हमारे साथ रहिए।